हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, हमारे पास जो भी अवेलेबल होता है ना, हम आपके लिए लेकर के आ जाते हैं। कभी कोई जजमेंट होता है, उसके पीडीएफ का लिंक आपको दे देते हैं। कभी न्यूज़ होती है तो आर्टिकल का लिंक दे देते हैं। डेफिनेटली जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम आपको भी नहीं दे सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद भी करना पड़ेगा। अभी 31 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया जजमेंट आया मेंटेनेंस केस पे। अगले ही दिन 1 तारीख को मैं उस पर वीडियो बना के ले आया कि जल्द से जल्द आप लोगों को पता चले। आप सभी लोगों ने वो वीडियोस देखी है, अधिकतर लोगों ने देखी है। अब क्वेश्चन ये है कि उस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि भैया ये अभी अभी रिसेंटली कल ही जजमेंट आया है, 31 जुलाई को। आज 1 अगस्त को मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। आपको क्लियरली बता रहा हूं कि टाइटल ये है। फिर मैसेज आने लगते हैं, लिंक दीजिए, जजमेंट नहीं दिया, जजमेंट कहाँ है, फायदा क्या है। अरे भाई, आपको डेट बता दी, आपको टाइटल बता दिया, आप थोड़ा तो सर्च कर सकते हैं। सर्च कीजिए, निकालिए जजमेंट। डेफिनेटली अगर मैं एक ही दिन बाद वीडियो बना रहा हूं तो इतनी जल्दी तो जजमेंट अपलोड नहीं हुआ होगा, तो मेरे पास भी नहीं है। और मेरे पास होता तो मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट ही लिंक दे देता। लेकिन खैर छोड़िए इस बात को, आप परेशानी में है। मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि अगर आप परेशानी में हैं, ऑब्वियसली परेशानी के तहत ही आप इस प्रकार के वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपको वहां से इतना पता चल गया कि टाइटल वीडियो का ये है और जजमेंट डेट ये है, तो आप सर्च कर सकते हैं। तमाम आजकल वेबसाइट से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, और हमारे पास मिलेगा तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती। देखो, मेन बात अब इसी से निकल करके आती है कि इन विवादों में आपके ऊपर इतने तमाम झूठे केसेज होते हैं। अब इन झूठे केसेज में भी आपको सेम इसी प्रकार से एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। जितने एफर्ट डालोगे उतना ज्यादा आप इससे निकलोगे। अब एफर्ट डालने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचे मुझे 10 केस करने हैं। एफर्ट डालने का मतलब है कि आप ये देखिए कि आपके पास जो मटेरियल है, उस मटेरियल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। आप पर्जरी फाइल कर सकते हैं, पर्जरी फाइल कीजिए। कोई काउंटर केस फाइल कर सकते हैं, वो कीजिए। आप इनकम टैक्स में शिकायत कर सकते हैं, वो कीजिए। किसी और अथॉरिटी में शिकायत बनती है तो वो कीजिए। बस एक ही चीज़ है, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो अनावश्यक मत कीजिए, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अभी एक मामला था मेरे पास, में पूछ रहे थे मैं केस करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई करी थी। अभी परसों ही मेरी निगाह में मामला आया। मैंने ठीक है, कर देते हैं, कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया? बोला इतना इतना टाइम हो गया। चलो कोई बात नहीं, वो भी पड़ जाएगा। हो सकता है कंप्लेंट केस में दर्ज हो जाए, चल जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, जब मारपीट हुई थी आपने पुलिस कंप्लेंट कराई थी? कहता नहीं कराई। आपने मेडिकल कराया था? नहीं कराया। आप कह रहे चोटें लगी थी, कोई डॉक्टर को तो दिखाया होगा? नहीं दिखाया। कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कोई कुछ भी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। तो आपकी कहानी को कोर्ट क्यों मानेगा? ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास अगर कोई मटेरियल है तो ही तो काउंटर केस बनेगा, बिना मटेरियल के कैसे काउंटर केस बन जाएगा? और आप समझ के चले ना, तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है। हमने देखा कि ये जो विवाद होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ मामलों में कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होते हैं कि एक स्टेप सही उठा नहीं, दूसरा गलत पहले आ जाता है। दूसरा स्टेप पूरा हुआ नहीं, तीसरा गलत स्टेप पहले आ जाता है। करते करते ये एक जाल बन जाता है जिससे आप निकल नहीं पाते। हर केस उलझ के रह जाता है। हर केस को सेपरेट रखो, हर केस की स्ट्रेटेजी अलग रखो, और जितना सिंपल रखोगे आप उतना बेहतर है। जितना कॉम्प्लेक्स करोगे चीजों को उतना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो एक चीज देखी अपने पूरे करियर के अंदर, वो लड़के जो मेरे पास आए जिन्होंने कोई टेंशन नहीं ली, जिन्होंने कहा ठीक है साहब ये केस है, आप देखते रहना, जब मेरी जरूरत होगी मैं डेट पे आ जाऊंगा, नहीं होगी तो आप हैंडल कर लेना, खत्म बात। ना उन्होंने ज्यादा हेडेक ली, ना वो हर डेट पे आए। 6 महीने में एक बार आते थे मुश्किल से। वो सारे लड़के, अगर मैं डेटा निकालूं अपना, मैं, मेरी बहुत आदत है, मैं एनालाइज करता हूं छोटी छोटी चीजों को, तो मैं देखता हूं, मैं, मेरी उंगलियों पे गिनती में नाम है वो, कि वो लड़के ऐसे हैं जिनके मामले फटाफट निपट गए, सेटलमेंट भी हो गए, रीजनेबल भी हो गए, किसी के बिना पैसे के भी हो गए, और अपनी लाइफ में वो लोग आगे हैं। 2 ढाई साल में बाहर आ गए। लेकिन वो लोग जो ज्यादा 3 5 करते थे, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हम कह रहे हैं कि मत आओ, जरूरत नहीं है। क्यों मुंबई से देहरादून आओगे भाई इतना दूर? कोई फायदा नहीं है, कुछ होना नहीं है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, देंगे तो हम रिसीव कर लेंगे, नहीं देंगे तो डेट ही लगनी है। आपका आने का कोई पर्पज नहीं है, लेकिन वो बंदा फिर भी आएगा। चलो भाई आ जाओ, आपके पैसे, कोई दिक्कत नहीं। आने के बाद फिर वो बोलेगा साहब एक एप्लीकेशन लगाओ। भाई क्यों लगाओ एप्लीकेशन? जब उन्होंने देने डॉक्यूमेंट, हम क्यों लगाए एप्लीकेशन? ना ना, इसमें ऐसा हो जाएगा, मैंने यहाँ पे ऐसा पढ़ा था। चलो भाई ठीक है, लगा दिया एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन लगाने के बाद फिर उस पर कुछ नेगेटिव हो गया। फिर क्या, सब अब तो नेगेटिव हो गया, अब मैं क्या करूँ, हाई कोर्ट जाऊँ क्या? पहले मना किया था एप्लीकेशन मत लगा भाई, स्टेज नहीं है। क्यों नहीं माने आप? ऐसे तमाम लोग हैं। एट द एंड देखो, हम भी मजबूर है, जो क्लाइंट कहेगा वही हमको करना पड़ेगा, अपनी तो नहीं चला सकते, वरना वो सोचता है कि भाई इसी का कुछ फायदा हो रहा होगा। ये भी तो है ना। क्लाइंट को अगर आप 2 से 4 बार बोल दो कि ना ऐसा इसे ऐसा कर लो, उसे लगने लगता है इसी का कोई फायदा हो रहा होगा। ठीक है, लगा लो। अब आपने लगा ली, फिर आप मुश्किल में फंस गए।
अब मुश्किल में फंस गए तो प्रक्रिया बढ़ गई। पहले केवल यही चल रहा था, अब उस ऑर्डर के खिलाफ फिर आप सेशन में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। तो ऐसा कर करके लोग अपने केसेस को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल केस होता है। मैंने कई बार देखा लोगों को, सर मेरा मैटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये है वो है, मेरे को तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे अपना पूरा मैटर बताने में। चलो ठीक है, दिए 2 घंटे, बताओ। अब वो अपनी पूरी कहानी बताता है, सब बताता है, सब बताता है, सब बताता है, 2 घंटे हो जाते हैं। और 2 घंटे के बाद मैं कहता हूँ ठीक है, हो गया भाई, अब मैं कंक्लूड कर दूँ। मामला सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारी पत्नी चली गई, इतनी तारीख को गई, जब गई उसके एविडेंस आपके पास है, और जाने के बाद एक मामला आपका चल रहा है जो कि अभी काउंसलिंग में है। ये सार है पूरे मामले का। और इसके लिए उस बंदे ने 2 घंटे की कहानी सुनाई। कहने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। आपको केवल यह देखना है कि निचोड़ क्या है। निचोड़ तो सिर्फ इतना सा ही है कि आपके ऊपर एक वाद होने वाला है और उससे संबंधित आपको समझना है। अब मैं ये मानता हूं कि 2 घंटे जो आपने इसमें निकाले ना, उस 2 घंटे में आप स्ट्रेटेजी समझते तो ज्यादा बेहतर था। सुनने की आदत डालो, बोलने की कम, फायदा मिलेगा। अगर आप बोलेंगे, जो आप बोल रहे हैं ना, वो सामने वाले को पहले से सब पता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मेरा ही बेटा है छोटा, 6-7 साल का, तो कई बार वो समझाने लगता है, कितना ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मेरी मैडम ने बताया। उसे लग रहा है कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो मालूम है ना भाई, मेरे को रैट की स्पेलिंग कैट की स्पेलिंग आती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है इसे मालूम नहीं है। हम भी सुनते हैं, चल ठीक है भाई, बता कैसे लिखते हैं रैट, हम भी तो देखे तेरी मैडम ने क्या सिखाया। फिर वो बताता है RAT रैट, CAT कैट। लेकिन जब वो मैच्योर होगा तब उसको पता चलेगा कि पापा को तो पहले से सब पता था, वो तो बस मेरा दिल रखने के लिए सुन रहे थे। तो ये स्थिति आपके साथ भी है। आप ये देखिए कि जो आप एक्सप्लेन करते हो अपनी प्रॉब्लम किसी को, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए, और जिसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उसको बोलने का मौका ज़्यादा दीजिए, तब आपको रिलीफ मिलेगा। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और यही तरीका कोर्ट में भी चलता है। टू द पॉइंट बात कीजिए, पहले ध्यान से सुनिए, बी अ गुड लिसनर, उसके बाद उसको एनालाइज करके जो बोलोगे टू द पॉइंट बोलो। जो व्यक्ति टू द पॉइंट नहीं बोलेगा उसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती, और जो व्यक्ति टू द पॉइंट है वो अपने एक पॉइंट से पूरा मामला जीत लेता है, चाहे सामने 20 पॉइंट खड़े हो। यही सार है। पूरा का पूरा मामला जीतने के लिए 1 या 2 पॉइंट चाहिए होता है, बस उन्हीं 2 पॉइंट पर हथौड़ा बजाते रहो, जीत जाओगे। और अगर आपने 50 पॉइंट पकड़े हुए हैं, किसी भी एक पॉइंट पे आपका ठीक से स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।